क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन कहीं हद तक तो समझ में आ ही जाता है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 के अलावा जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हों। टाइम बचाने के लिए ट्रिक समझ लीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब, आपने टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा, 20 का टेबल लिखा, दोनों के टेबल जब आपने लिखा तो सबसे पहला नंबर जो दोनों में कॉमन आएगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि सच कहूँ तो जग रूठे, झूठ कहूँ तो राम, कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। कबीर दास जी का एक एक दोहा गहराइयों को समझाता है। इस ज़िंदगी में जितनी भी बातें हैं उनकी गहराइयों को समझना हो तो कबीर जी के दोहे बड़े काम आते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, MCQ रिवीजन सीरीज़। मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको MCQ की एक रिवीजन सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें चैप्टर बाई चैप्टर सारे चैप्टर्स के MCQ होंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, मतलब पहले MCQ की एक सीरीज़ आएगी, फिर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आएगी। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊँगा, ताकि आप 2024 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से देकर आएँ। यकीन मानिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँगा, और अगर आप मेरी वीडियोस से प्रैक्टिस करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वो अच्छे से करके जाते हैं तो ये 5-6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, तो आपके वो 5-6 मार्क्स कंप्लीट पूरे आ जाएंगे अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला MCQ कौन सा है। इफ़ A and B आर 2 को प्राइम नंबर्स देन A क्यूब एंड B क्यूब आर। अगर A और B दो को प्राइम नंबर्स हैं, A और B दो को प्राइम नंबर्स हैं, तो बताइए A क्यूब और B क्यूब कौन सा नंबर है। देखिए सबसे पहले आपको कोप्राइम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने उठा लिए, देखिए जैसे 6 और 7। मुझे कोई एक ऐसा टेबल बताइए जिसमें 6 और 7 दोनों आते हों। आप बोलेंगे सर एक 1 है, 1 के टेबल में 6 भी आता है, 1 के टेबल में 7 भी आता है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या 1 के अलावा कोई एक और टेबल है जिसमें 6 और 7 दोनों आते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आते। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। इसका मतलब 6 और 7 हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे एक एग्जांपल और उठा लेता हूँ, 3 और 9। अब देखिए 3 1 में भी आता है, 3 3 में भी आता है, 9 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है। तो आप देखिए इसमें 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो आप कहेंगे सर 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, तो ये कोप्राइम नहीं हुए। जब 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ जाता है वो कोप्राइम नंबर नहीं होता है। तो कोप्राइम नंबर हमें अच्छे से समझ में आ गए, वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो बोला अगर A और B दो को प्राइम नंबर है तो क्या उनका क्यूब अगर हम ले लें क्या वो भी को प्राइम नंबर आएंगे? मैंने यहाँ पे 6 और 7 लिए थे, 6 और 7 को प्राइम नंबर्स थे। 6 का देखिए 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। मैं आपको बता दूं, अगर दो नंबर को प्राइम है, चाहे आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, उसका क्यूब कर लीजिए, उसकी पावर 4, 5, 6 कोई भी पावर कर लीजिए, अगर वो दो नंबर को प्राइम है तो उसकी हर पावर को प्राइम होगी। आप देख सकते हैं 216, 343, केवल इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है। मतलब ये दोनों भी हमारे क्या है, को प्राइम फैक्टर है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 के अलावा जिसमें ये दोनों नंबर्स
आते हों। तो मैंने अब तो ए और ए क्यू एंड बी क्यू भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। को प्राइम आप समझ गए ना। अगर आपसे बोल दे कि 2 नंबर को प्राइम है, कोई भी पावर दे दे, आप झट से को प्राइम पे टिक लगा लीजिए, आपका आंसर 100% सही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। बोला अगर हम 3750 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 5 का एक्सपोनेंट बताइए। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, इस बात को समझिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा या उलझ मत जाइएगा कि एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। मान लो 5 3 बार आया, तो 5 3 बार आया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 3। तो ये जो 3 है यही एक्सपोनेंट है, यही पावर है। तो आइए देखते हैं 3750 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की कितनी एक्सपोनेंट आती है। 3750 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये कितनी बार जाएगा, देखिए 5 से जाएगा 125 बार, 5 से जाएगा 25 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। 5 कितनी बार आता हुआ दिख रहा है आपको, 5 4 बार आता हुआ दिख रहा है। तो उसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 की पावर 4। तो 5 का एक्सपोनेंट इसमें क्या है, 4 है। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने पेपर को ख़त्म करें ताकि हम उसको रिवीजन कर पाएँ 1 बार 2 बार, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जल्दबाजी में उसको हम सही कर पाएँ। तो उसके लिए आपको बहुत दिमाग लगा के MCQs करने पड़ेंगे, इन द सेंस टाइम कम से कम कंज्यूम हो। और ये होता है प्रैक्टिस से। मैं आपको लगेगा बोलना आसान है, अरे उस समय कितना प्रेशर होता है। जब आप बहुत ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी काफ़ी टाइम है बोर्ड का एग्ज़ाम होने में, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आप आसानी से सारे MCQ को चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत थी नहीं। अगर आपको मालूम है कि 625 5 की पावर 4 होता है तो आप इतना टाइम बचा लेंगे। आपने देखा 625 और आपको मालूम है 625 5 की पावर 4 होता है, तो आप डायरेक्टली 4 आंसर लगा देते। आप समझ रहे मेरी बात। अब ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। हालांकि आपको 1 से 20 तक स्क्वायर सारे याद होने चाहिए और कम से कम 1 से 10 तक क्यूब सारे याद हो जाने चाहिए। ये याद होने से यकीन मानिए बहुत फ़र्क पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए PF का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304। अब देखिए इसको मैं शॉर्ट में कैसे करता हूँ, ये ट्रिक समझ लीजिए आप, टाइम बचाने के लिए ट्रिक समझ लीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2304 को चलिए देखते हैं। 2304 इसको मैं करता हूँ 1 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 अपना कितना 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। अब देखिए 576 आ गया। मुझे 1 से 30 तक स्क्वायर याद है अगर, तो मुझे मालूम है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो मतलब इसके 576 क्या होता है, 24 × 24, और ये 2 2 हो गए तो 2 की पावर 2, समझे। अब 24 होता है 8 × 3, 8 × 3, 2 की पावर 2। 8 होता है 2 की पावर 3 और 8 होता है 2 की पावर 3, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 3 6 और प्लस 2 8, तो 2 की पावर 8 × 3 की पावर 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर आप पूरा करते तब भी आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें टाइम कम कंज्यूम होगा। अभी भी ये मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं 24 देखते ही समझ गया था कि 2 की पावर 6 होने वाला है। 2 24 है ना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें आप तुरंत कर पाएंगे।
ऐसा नहीं है कि मैं जब बच्चों से बोलता हूँ तो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप तो टीचर हो, आप तो कर ही लोगे। अरे नहीं भाई, आप जब अच्छे से मेहनत करेंगे तब आप भी मेरे लेवल तक तो नहीं, लेकिन बहुत आगे उन सारे बच्चों से आगे आ जाएंगे जो उतनी मेहनत नहीं करेंगे, यकीन मानिए। चलिए मैं इसे रफ करके और क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। देखिए एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब एक्सपोनेंट में प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हो तब एलसीएम कैसे निकालना है, देखिए दोनों में कॉमन नंबर, देखिए दोनों में कॉमन 2 है 3 है, तो जो कॉमन नंबर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमें एलसीएम में लेनी होती है। 2 की पावर 3 हाईएस्ट है तो 2 की पावर 3 ले लीजिए, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है तो 3 की पावर 3 ले लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। जब भी हम एलसीएम निकालेंगे पावर्स को देखते हुए तो हम कॉमन नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं जब हम एलसीएम निकालते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटू 5 और होता तो एलसीएम में जो कॉमन नहीं हो वो भी लिया जाता है। एलसीएम में प्रोडक्ट लिया जाता है उन फैक्टर्स का जिनकी हाईएस्ट पावर होती है। कॉमन नहीं, अगर वो कॉमन है तो कॉमन में हाईएस्ट पावर, अगर वो सिंगल है कॉमन नहीं है तो भी वो फैक्टर लिया जाता है। अगर इसमें इंटू 5 होता तो मेरा आंसर होता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। तो बड़ा सिंपल है, हो गया। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर सबको मालूम है 10 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबको मालूम है 4 होता है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं 1, 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है। तो 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए सबसे पहला छोटा कंपोजिट नंबर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। इसका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, वैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 पे हम टिक कर लेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 10 2 जा 20, 4 5 जा 20। दोनों के टेबल में 20 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है। लोएस्ट कॉमन का देखिए फिजिकल मीनिंग समझिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब, आपने टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा, 20 का टेबल लिखा, दोनों के टेबल जब आपने लिखा तो सबसे पहला नंबर जो दोनों में कॉमन आएगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी और भी तरीका है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं। तीसरा देखिए एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152। अब ये करने के तो वैसे 2 तरीके हैं, पहले मैं आपका तरीका बता देता हूँ जैसे बच्चे अप्लाई करेंगे। 92 और 152 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ने कैसे निकालते हैं, 92 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से गया 23 बार, 23 से गया 1 बार। 152 का करो, 2 से गया 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 19 बार और 19 से जाएगा 1 बार। ठीक है, अब इसमें आप एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लेते हैं कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर्स को। तो कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर इसमें क्या है, कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर देखिए, इधर 2 की पावर 2 आ रहा है और इधर भी 2 की पावर 2 आ रहा है। 2 की पावर 3 इंटू 19। तो कॉमन पावर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी पावर को लेंगे, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब मैं कैसे करता, भाई मुझे मालूम है ये दोनों नंबर एचसीएफ से डिवाइड ज़रूर होंगे, तो मैं 4 से इन दोनों को डिवाइड करके देखता। वैसे तो केवल देखिए 19 के टेबल में 92 आता नहीं है, 23 के टेबल में 152 आता नहीं है, 57 के टेबल में 92 आता नहीं है। 4 एक वाहिद एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो आप आंख बंद करके 4 को टिक लगा सकते हैं। आंख बंद करके कैसे लगाएंगे, आंख खोल कर ही लगाना है। ठीक है जी, और क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। चलिए आइए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 लगातार आने वाले इवन नंबर का एचसीएफ पूछा है। अगर मैं पहला इवन नंबर 2 ले लेता हूँ तो दूसरा 4 होगा, इसका एचसीएफ 2 ही होगा, तो आंसर हो गया 2। याद रखिएगा
HCF उन दोनों नंबरों से या तो छोटा होता है या दोनों में से किसी एक के बराबर होता है। उसी तरीके से LCM उन दोनों नंबरों से, जिन दोनों नंबरों का हम LCM निकाल रहे हैं, LCM उन दोनों नंबरों का या तो उसमें से जो बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा या उन दोनों से बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। और HCF छोटा होगा या उनमें से जो छोटा नंबर है उसके बराबर होगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर पता हो तो मज़ा आ जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। कोई भी ले लो, 4 6 ले लो, इसका भी HCF क्या आएगा? 2 होगा। इन दोनों से छोटा आएगा क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 50 एंड 20, मतलब दो नंबर आपको दिए हैं 50 एंड 20, इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होगा? तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। जिन दो नंबरों का हम HCF और LCM निकालेंगे, उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, HCF इंटू LCM कर लो, दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या? अगर मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो HCF इंटू LCM भी मेरा 1000 निकल कर आएगा। हेलो, आ रहा है? ठीक है ना। 9th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट का मतलब क्या? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? सर 4 है, अभी बताया था आपने, बिल्कुल सही। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। इनके LCM और HCF का रेशियो बताना है। 2 और 4 का LCM 2 4 ही होता है, 2 और 4 का HCF 2 ही होता है। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 2:1। आंसर बी। कितना सिंपल था, ठीक है ना। हमें लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर के LCM और HCF का रेशियो निकालना था। लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 और 4 का LCM 4 आएगा, 2 और 4 का HCF 2 आएगा। इन दोनों का रेशियो 2:1 आएगा। अरे आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, मान लो यही 2024 के बोर्ड में आ जाता है और अभी आपने अच्छे से पढ़ा, तो आपको याद होगा, तो आप ये सब नहीं करोगे, आप फटाफट से 2:1 लिख कर आओगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर ये HCF और LCM बोल दे तो आंसर 1:2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सॉल्यूशन से ज़्यादा फोकस क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन कहीं हद तक तो समझ में आ ही जाता है। आइए और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 और 120 का HCF 24 दे रखा है, 72 और 120 का LCM पूछा है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये आपने पढ़ा है ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। HCF हमें मालूम है 24 है, LCM हमें मालूम नहीं है। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा? 72 इंटू 120। तो देखिए LCM निकालने के लिए 72 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 24। 24 के टेबल में 72 3 टाइम्स आता है, तो ये हो गया आपका 360। आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक बात और बता दूं मैं, अगर आप देखिए LCM निकालना है तो आप ये सब मत करिए, डायरेक्टली 24 से कोई भी दोनों नंबर में से कोई भी कटता हुआ देखिए आप काट लीजिए और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं बस इतना चाह रहा हूँ आप टाइम बचाना सीखें कि जब हम छोटे मोटे क्वेश्चंस करें तो उसमें टाइम कम से कम कैसे लगाया जाए। इसमें जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को करने के लिए। तो थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ेगी आपको। एक क्वेश्चन के साथ ठहरिए, उसके साथ बैठिए। जब हम किसी प्रॉब्लम के साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकल कर आ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400। दो नंबरों का जब LCM निकाला गया तो 2400 आया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी HCF। उन दो नंबरों का इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो HCF नहीं हो सकता? मैं आपको बता दूं, HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अगर कोई दो नंबरों का LCM कुछ आया है और उन दो नंबरों का जब आप HCF निकालोगे तो HCF LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब क्या? इस क्वेश्चन में देख लीजिए, 24 इसका HCF था, LCM इसका 360 था। 24 से 360 आराम से कट सकता है, आराम से।
तो हमें ये देखना है कि 2400 इसमें से किस टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि बोला है कैन नॉट बी HCF। 300 से कट जाएगा 8 टाइम्स, 400 से कट जाएगा 6 टाइम्स, 600 से कट जाएगा, 500 से नहीं कटेगा, 500 हमारा LCM हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा HCF नहीं होगा, तो वो नंबर HCF नहीं होगा जिस नंबर से LCM कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, LCM ऑफ x इंटू x, 18 इज़ 36। दो नंबर हैं जिसमें से एक नंबर मालूम नहीं है, एक नंबर 18 है, उन दोनों का LCM 36 है, उन दोनों का HCF 2 है। x बता दो कितना है, यही फॉर्मूला लगा दो, LCM इंटू HCF 36 इंटू 2 इज इक्वल्स टू दोनों नंबरों का प्रोडक्ट x इंटू 18, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, आंसर आ गया C। बड़ा आसान था, आराम से हो गया। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ p इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर एंड q इज इक्वल्स टू A क्यूब B वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर देन LCM ऑफ P एंड Q। बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करा भी था कि P और Q कोई दो नंबर हैं जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, जहाँ पर A और B प्राइम नंबर है, मतलब कोई नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे रखी है। आपको पूछा LCM बताओ। मैंने बोला था LCM का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट, अगर वो कॉमन फैक्टर है तो उसमें हाईएस्ट पावर देख लो। A और A क्यूब में हाईएस्ट पावर A क्यूब है और B स्क्वायर और B में हाईएस्ट पावर B स्क्वायर है, तो उसका LCM होना चाहिए A क्यूब B स्क्वायर। C ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर इसका HCF पूछा होता तो HCF क्या हो जाता है, स्मॉल एस पावर AB, इसका HCF AB हो जाता। LCM पूछा है तो हमने किस पे टिक लगा दिया, A3B2। तो LCM के लिए आपको क्या देखना है, LCM के लिए हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर को देखना है, उनका मल्टीप्लिकेशन LCM होता है। अगर p स्क्वायर की वैल्यू 32/50 है तो बताइए p कौन सा नंबर होगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये रूट पहले 32/50 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखिए 2 16 और 2 से कटेगा 25 टाइम्स। अब आप रूट लोगे तो 4/5 आएगा। रेशनल नंबर आ रहा है, रेशनल नंबर पे टिक लगा लेते हैं। कोई भी नंबर जब P/Q की फॉर्म में आता है वो और कोई नंबर नहीं होता, वो हम सबका दोस्त रेशनल नंबर ही होता है। इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट। अगर n एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है, मतलब जो n होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, कितना भी जा सकता है, तो वो किस डिजिट के साथ कभी एंड नहीं होगा। 0 2 4 6। मेरी बात याद रखिएगा, इस ब्रह्मांड का कोई भी नंबर ले लो, जिसके फैक्टर्स में, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 नहीं है, वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। कोई भी नंबर की पावर 0 के साथ तभी एंड होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर की पावर 0 के साथ तभी एंड होती है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हों। जैसे मैं आपको बता दूँ, 20 ले लूँ, 20 होता है 2 × 2 × 5, तो उसमें 2 भी है 5 भी है, तो ये 100% इसकी कोई भी पावर कर लो, ये 0 के साथ ही एंड होगा। 8 की आप 1 करो, 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 3 512 होता है। तो ये किसी भी नंबर के साथ एंड हो जाएगा, 0 के साथ एंड कभी नहीं होगा। तो आंसर हो गया हमारा 0। तो ये 15 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे चैप्टर रियल नंबर से। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, आप उसका जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।